आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। मोतिहारी में पेट्रोल पंप पर 1 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने लूट की इस घटना को अंजाम दिया। अपराधी ग्राहक बनकर पंप पर पहुंचे और पंप कर्मी को बंधक बना लिया और इस घटना को अंजाम दिया। ढाका बैरगनिया पथ के चंदन 12 पेट्रोल पंप पर इस घटना को अंजाम दिया गया है और मोतिहारी में 24 घंटे के भीतर लूट की ये दूसरी घटना बताई जा रही है। पेट्रोल पंप पर लूट का सीसीटीवी फुटेज आप देख पा रहे हैं और सीसीटीवी में पहले एक अपराधी कमरे में घुसता है और किस तरीके से पिस्टल तान देता है। पेट्रोल कर्मी जो है वहां पर बैठा हुआ उसके ऊपर पिस्टल तानता है। हालांकि जो पंप कर्मी है उसने कहा कि जो भी चीजें रखी हुई हैं तुम ले लो, रुपए पैसे सब ले लो, जो इन तस्वीरों से जायज है। और कैसे अपराधी नंबर 1 और 2 हम दिखा रहे हैं इन तस्वीरों में, और 3 अपराधी घुसते हैं, उसे ट्रैप करते हैं और उसके बाद आसानी से पिस्टल की नोक पर धमकी देकर कुछ ना कहने की बात कहकर आराम से रुपए लेकर चलते बनते हैं। आप देख रहे हैं जेब में नोटें भरी जा रही हैं और सीसीटीवी में कैद लूट की इस घटना ने सबके कान खड़े कर दिए, खासकर पुलिस के कि पुलिस की पेट्रोलिंग क्यों नहीं होती, अगर होती है तो केवल खाना पूर्ति क्यों होती है। तो मोतिहारी से सीसीटीवी में कैद लूट की इस घटना को आप देख पा रहे हैं, जहां एक साथ 3 अपराधी पेट्रोल पंप पर काम करने वाले उस क्लर्क के पास आते हैं और उसके बाद उसे बंधक बनाया जाता है और यहां से शुरुआत होती है। आप देखिए कि एक अपराधी सबसे पहले आता है और पिस्टल तान देता है। इसके बाद पेट्रोल पंप कर्मी उसे कहता है कि जो कुछ लेना है वो ले ले। इसके बाद एक एक कर 2 और अपराधी आते हैं और 3 अपराधियों ने जमकर लूटपाट मचाई और आराम से चलते बने। तो मोतिहारी में पेट्रोल पंप पर लूट की यह घटना हुई है। हालांकि मोतिहारी में इस महीने ये दूसरी घटना है। गोपालगंज में 20 सड़क पर एक शराबी पति ने अपनी पत्नी की पिटाई कर दी। पति शराब के नशे में धुत था। जब वो सरेराह अपनी पत्नी को पीट रहा था तो कुछ लोग बचाव करने के लिए आए। लोगों के बीच घिरता देख उसका नशा फट गया और लोगों से हाथ जोड़कर विनती करने लगा और अपनी गलती स्वीकार करने लगा। लोगों के गुस्से को देखकर वो सड़क पर लेट गया। ये देख रहे हैं, माफी मांग रहा है वो। सरेराह शराबी ने पत्नी को पीटा और उसके बाद कैसे इसका नशा फटा ये भी आप देखिए। गोपालगंज से ये तस्वीरें दिमाग ठीक बा। देखिए देवरिया चढ़ावले देवरिया तिहाले हमको मारे है ना, चलो हम गलती नहीं की और कोई शराबी रखी थी और इस पियक्कड़ को लोगों ने जमकर पीटना शुरू कर दिया। हालांकि पत्नी ने पियक्कड़ पति को लोगों से नहीं मारने की अपील की, उसने बचाया इसे। पत्नी की अपील के बाद लोगों ने शराबी पति को छोड़ तो दिया और बताया जा रहा है कि पत्नी पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और पति के साथ ऑर्केस्ट्रा में काम करती है। तरीके से प्रोटेस्ट करते नजर आए। शिक्षक आज सरकार के लिए भिक्षाटन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार के विकास के कार्यों के लिए वो भिक्षा की मांग कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, तमाम जो शिक्षक हैं बिहार में नियोजित शिक्षक हड़ताल पर हैं और हड़ताल में तरह तरह के आंदोलन का रंग देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, ये टीईटी शिक्षक हैं जो हड़ताल पर है और हड़ताल में देख सकते हैं कि सरकार के लिए भिक्षाटन कर रहे हैं, ना कि अपने लिए। पटना स्टेशन का ये नज़ारा है और देख सकते हैं कि स्टेशन कैंपस में किस तरह से जो टीईटी शिक्षक हैं सैकड़ों की संख्या में देख रहे हैं कि भिक्षाटन कर रहे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, पारा 78 लागू करने की मांग कर रहे हैं। हम बात करते हैं कि आखिर ये जो भिक्षाटन आप कर रहे हैं। जी हम लोग जो है भिक्षाटन कर रहे हैं। नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार में टीईटी शिक्षकों को भीख मांगने पर मजबूर कर दिए हैं। क्योंकि कारण क्या है कि बिहार के अलावा अन्य राज्यों में टीईटी शिक्षकों को अकॉर्डिंग टू आरटी 2009 इम्प्लीमेंटेड इन 2010
असिस्टेंट टीचर का दर्जा दिया गया है, लेकिन बिहार ही एक ऐसा अपवाद राज्य है जहां पर टीटी शिक्षकों को नियोजित शिक्षक और शिक्षा मित्र की श्रेणी में डाल दिया। ये जो आंदोलन है आप लोगों का, क्या लग रहा है कि जो बिहार के भविष्य हैं, खासकर बच्चे हैं, उनका पठन पाठन प्रभावित हो रहा है? कब आप लोग काम पर लौटेंगे? हमारी मांगे जो मांग लेती है तो बस हम लोग अगले दिन हम लोग अपने स्कूल हम लोग खोल दिया जाएगा। हम बिहार में टेट शिक्षकों के आने की वजह से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ी है, बहुत शानदार हुई है सर। और हम सरकार के जब मैट्रिक का एग्जाम हो रहा था, सरकार के पक्ष में थे, बच्चों के भविष्य के पक्ष में थे। 1278 में जो है ना सर्वोच्च न्यायालय में यह कहा है अच्छे शिक्षकों को अच्छे वेतन दीजिए, इसके बावजूद भी राज्य सरकार भरमाया जा रहा है, पब्लिक के सामने में गुमराह किया जा रहा है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। 78 की मांग कर रहे हैं और यही वजह है कि देख सकते हैं कि किस तरह से भिक्षाटन किया जा रहा है। कोष नहीं है इनके लिए, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकार को कोष जमा करके दे विभिन्न माध्यमों से, ताकि वो विकास के कार्यों को आगे बढ़ा सके और शिक्षकों को सम्मानजनक स्थिति में ला सके। ये भिक्षाटन देख सकते हैं एक नमूना है और ये सरकार को कहीं ना कहीं आईना दिखा रहे हैं कि हम कंपटीशन पास करके आए हैं। जो टीईटी है, शिक्षक उत्तीर्णता जो परीक्षा है, उस परीक्षा को ये लोग पास करके आए हैं और सरकार बार बार कहती है कि 1500 रुपया में हमने बहाली की थी। यानी ये लोग ये कह रहे हैं कि शिक्षा मित्र के तहत हम लोगों की बहाली नहीं हुई है, हम लोग कंपटीशन देकर आए हैं, तो सरकार फिर सहायक शिक्षक का दर्जा क्यों नहीं दे रही है? कैमरामैन राहुल के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बेतिया के कुमार बाग में भीषण आग लगने से आधा दर्जन दुकानें जलकर राख हो गईं। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। आग से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है और आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। तो बेतिया की इस आग को देखिए, आग से लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि आग कैसे लगी। कुमार बाग में भीषण आग की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जो बेतिया से आई है और तकरीबन 6 से ज्यादा दुकानें इस आग की चपेट में आ गईं और आग बढ़ती ही चली गई। कटिहार के पटेल चौक पर आग लगने से सैलून जलकर राख हो गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सैलून में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग से सैलून के सभी सामान जल गए। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। और चलिए बड़ी खबर आ रही है। प्रशांत किशोर ने दायर की है अग्रिम जमानत की अर्जी। पटना में जिला जज की अदालत में उन्होंने अर्जी दाखिल की है। सुनवाई के लिए सेशन जज को अर्जी ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको, जहां पटना में जिला जज की अदालत में प्रशांत किशोर ने अर्जी दायर की है और सुनवाई के लिए सेशन जज को अर्जी ट्रांसफर की गई है। शाश्वत गौतम ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। प्रशांत किशोर पर जालसाजी का मुकदमा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, प्रशांत किशोर ने दायर की है अग्रिम जमानत की अर्जी और जिला जज की अदालत में इस अर्जी को दाखिल किया गया है। सुनवाई के लिए सेशन जज को अर्जी ट्रांसफर की गई है। और इस पूरे मामले के बारे में हम आपको बताएं कि शाश्वत गौतम ने यह मुकदमा दायर किया है, यह कहते हुए कि प्रशांत किशोर ने जालसाजी की है। आरजेडी विधायकों ने आज भी सदन के बाहर जोरदार हंगामा किया। उन्होंने सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया, साथ ही शिक्षकों की मांग को जायज ठहराते हुए प्रदर्शन किया। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना भी साधा। जल नल योजना को लेकर करके यहाँ पे आरजेडी के विधायकों ने हंगामा किया है। सदन के बाहर देख सकते हैं कि तमाम जो आरजेडी विधायक है वो यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं। हम बात करते हैं, जानते हैं, भाई वीरेंद्र हैं और भी कई विधायक हैं, क्या कहते हैं सुनते हैं। सर देखिए, शिक्षकों की जो मांगे हैं 15-17 दिन से लोग हड़ताल पर है और धरना पर है और सरकार गूंगी बहरी है, शिक्षकों की मांग नहीं मानी जा रही है। इसलिए हम लोग सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि ये उनकी मांगों को मान ले। शिक्षकों को लेकर के हंगामा ये लगातार इसीलिए जो कि सरकार दमनात्मक कार्रवाई बंद नहीं कर रही है। शिक्षकों को लोकतांत्रिक तरीके से जो वो विरोध कर रहे हैं उसके खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई कर रही है, उनको बर्खास्त कर रही है, उनकी सेवा समाप्त कर रही है, जो कि उनकी मांग को माननी चाहिए। मांग को माननी चाहिए। सीधे तौर पे आरजेडी विधायक देख सकते हैं यहाँ हाथ में भी ये पंपलेट लिए हुए हैं, पोस्टर लिए हुए हैं। शिक्षक पर पुलिसिया जुल्म बंद करो का ये नारा भी लगा रहे हैं। साथ ही साथ शिक्षक के जो मांग है उस पर सरकार विचार करे, उसे माने और ये
आंदोलन जो है कर रहे हैं कि ये आवाज़ जो है वो आंदोलन का रूप लेगी और सदन से लेकर के सड़क तक हंगामा करेंगे, सदन को चलने नहीं देंगे। खैर अब देखना होगा कि आरजेडी विधायकों के इस उग्र प्रदर्शन का कितना असर राज्य सरकार को होता है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार विधानसभा के बाहर आज माले के विधायकों ने भी प्रदर्शन किया है। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने आज हंगामा किया। उनकी मांग है बटाईदार किसानों को आपदा प्रबंधन के तहत मुआवजा मिले। विधायकों का कहना है कि आपदा की स्थिति में लाभ भूमि मालिक को मिलता है, जबकि पीड़ित बटाईदार किसान होते हैं। और आपदा प्रबंधन के तहत जब उनकी खेती दह जाती है, जल जाती है, उसका जो मुआवजा मिलता है वो बटाईदार को नहीं मिलता है, वो भूमि भूस्वामी को ही मिल जाता है, क्योंकि उसके लिए जमीन का खतियान चाहिए, कागज चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं कि आज किसान और खेती का जो मुख्य रीढ़ है बटाईदार किसान, बटाईदार किसानों को किसानी का दर्जा दे और पहचान पत्र उनको निर्गत करे और तमाम जो सुविधा मिलती है उनको मुहैया करे। राजगीर में 14 से 15 मार्च तक होने वाले आरजेडी के प्रशिक्षण शिविर को लेकर राजनीति तेज हो गई है। जेडीयू और बीजेपी ने जहां इस बहाने तेजस्वी पर हमला बोला, वहीं सत्ता पक्ष के आरोपों पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया है। तो राजगीर से सियासी प्यार ये दर्शाती हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विपक्षी चाहत क्या है, मजबूत सत्ता पक्ष क्या कहना चाहता है, तो किस तरीके से बिहार में स्थिति है, खासकर उस इलाके के कुर्मी वोटर्स कितने, तकरीबन 25% हैं, जिस पर नजर सबकी है। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार को छोड़ने का मन नहीं बनाया है उन्होंने। सबसे पहले लोग राजगीर के बारे में जो राष्ट्रीय जनता दल का नेताओं का जो ये रहता था कि राजगीर में ही सारा काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार जी पूरे बिहार के मुख्यमंत्री, पूरे बिहार के लिए काम किए। लेकिन लोगों का तंज होता था केवल राजगीर में ही काम होता है। आज वही अपना प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं राजगीर में, और कौन सा प्रशिक्षण देंगे लोग, कौन देगा प्रशिक्षण? 9वां फेल व्यक्ति तेजस्वी यादव जी, कौन लोग वहाँ हैं कि अपने वर्करों को प्रशिक्षण देंगे? इन लोगों का कल्चर ही प्रशिक्षण के लायक नहीं है। राजगीर के लेकर मजाक उड़ाते थे, और जहाँ तक बात है, चलिए राजगीर का महत्व तो समझे। और सबसे बड़ी बात है कि अपराधियों की पार्टी है राजद, और जो है प्रशिक्षण को तो चलन रहा नहीं है इनके पास। सबसे बड़ी बात है प्रशिक्षण कौन कर देगा इन लोगों के पार्टी में? ये तो बलात्कारियों की पार्टी है, किस चीज़ का प्रशिक्षण देंगे? हर पार्टी संगठन को ये अधिकार है कि अपने कार्यक्रम करे और कहाँ करे। राजगीर में अगर हमें उचित जगह मिलेगा तो हम क्यों नहीं वहाँ अपना प्रशिक्षण करेंगे। तो ये जो व्यंग की बात करते हैं ना, वो व्यंग वस्तुतः जेडीयू की कमजोरी को दर्शाता है। और जेडीयू को ये नहीं भूलना चाहिए कि राजगीर में जो लोग प्रशिक्षण करते हैं वो सत्ता में आ जाते हैं। तो अगर आरजेडी के लोग प्रशिक्षण करने जा रहे हैं तो जेडीयू को खतरा इस बात की है कि कहीं आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन सत्ता में तो नहीं आ रही है। तो राजगीर में इससे पहले प्रशिक्षण हुआ है कि नहीं? आरजेडी का ज्ञानवर्धन कर ले जेडीयू के लोग। आरजेडी का राजगीर किसी के जागीर नहीं है, पूरे बिहार की जागीर है राजगीर। जेडीयू की जागीर नहीं है अकेले राजगीर। दूसरा 9वां फेल की बात आई है, तो सोशल इंजीनियर है ना नीतीश कुमार, काहे ना अभी तक जवाब दिए? जो पलटी मारे, उसके बाद हमारे नेता प्रतिपक्ष सदन में सवाल किए, उसका जवाब आप अभी तक ढूंढते रह गए। बिहार में जाति की राजनीति कोई नई बात नहीं, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के पहले राजनीतिक दलों ने नए समीकरण बनाने के संकेत दिए हैं। बीजेपी नेता खुलकर बोल रहे हैं कि बिहार में यादव और भूमिहार का समीकरण संभव है। वहीं आरजेडी नेता भी इस संभावना को खारिज नहीं कर रहे हैं। इसे लेकर श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा और आरजेडी विधायक ललित यादव से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी और आरजेडी के 2 विधायक हैं और एक नए समीकरण की चर्चा हो गई है। एक बीजेपी के विधायक हैं और मंत्री भी हैं विजय सिन्हा जी, और आरजेडी के ललित यादव। सर, बड़ी चर्चा होती है कि बिहार में कभी यह संभव नहीं है कि यादव और भूमिहार का समीकरण बने। क्या ऐसा संभव है राजनीति में? आप ये कैसे समझ लिए कि कोई नया समीकरण बन ही नहीं सकता है? अब भूमिहार अगर जो भूमि की सेवा में लगा रहता है, यादव अगर जो गाय की सेवा में लगा रहता है, और भूमि और गाय दोनों प्रकृति की सबसे बड़ी उपलब्धि है,
तो दोनों प्रकृति के सम्मान के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ सकता है समाज और राष्ट्र के विकास के लिए? क्या जी ये संभावना हो सकती है क्या ऐसे? देखिए, संभावना से कोई चीज़ से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी तत्काल इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नजर नहीं आ रही। लेकिन संभावना से इनकार नहीं कर सकते। क्या विजय सिन्हा बगल में है, भूमिहार की बात हो रही है इसलिए आप ऐसे बयान दे रहे हैं? नहीं, इसको अरे अभी कोई इसकी जो विजय भाई चर्चा कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन अभी दूर दूर तक कोई संभावना इसी नहीं। लेकिन क्या भविष्य में ऐसी संभावना हो सकती है? संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो दो मेहमान थे हमारे साथ, ललित यादव और विजय सिन्हा, और जो समीकरण की बात हुई इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार की सियासत में एक नया प्रयोग हो सकता है। इसका इशारा दोनों नेताओं ने किया। कैमरामैन नीलमणि के साथ आनंद मित्रा, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और आगे दिखाएंगे नालंदा में हीरो जैक्शन नाच।